भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पहाड़ तो बहुत बड़ी बात है, 10 किलो का पत्थर लेके दूसरे मंजिल पे पहुंचना कठिन काम है। वहां भी लिफ्ट ढूंढना पड़ती है कि हमसे ये वजन उठने वाला 10 किलो का पत्थर एक पहाड़ पे लेके चढ़ना बहुत कठिन काम हुआ करता है, बहुत कठिन काम हुआ करता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पत्थर भारी है, पत्थर का वजन है, लेकिन एक बात बताओ बारामती वालों, 10 किलो का बच्चा लेकर जब आप मां चढ़ती है तो भारी लगता है या हल्का लगता है? विचार करिए। बच्चे में वजन हल्का हो जाता है, पत्थर में वजन भारी हो जाता है। पत्थर लेके चढ़ना कठिन है, लेकिन बच्चे को लेके चढ़ना, वजन दोनों का एक सा है। 10 किलो का बच्चा भी है और 10 किलो का पत्थर भी है। कौन सी चीज भारी है और कौन सी चीज हल्की? मम्मी बोले कि जा बेटा दवाई लिया, अरे सो जाओ ना, सुबह कुछ लगा लो, बाम वाम विक्स लगा लो, चल जाएगा काम। अब इतनी रात को कहां जाऊंगा मैं? चला जा, देख मेरी तबीयत खराब है। अरे सो जाओ मम्मी, सुबह ले आऊंगा, इतनी भी खराब नहीं है, सो मैं नहीं जा सकता, मैं थक गया हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, एक माँ की दवा लाना है। बच्चे 1000 बहाना बनाते हैं और रात को 12 बजे यदि पानी भी गिर रहा है, सन्नाटा है रात का, और कोई चोरी बुला ले, फिर क्या करेगा? बोलो जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो बोलो। अरे बुजुर्गों तुम भी बताओ यार, तुम सब कर चुके हो ये कर्म, बच्चों की तरफ काहे को देख रहे हो? ध्यान रखना, जाएगा या नहीं जाएगा? रात को 12 बजे मिलने जाएगा, मम्मी कहेगी मत जा बेटा रात में, मम्मी बहुत जरूरी काम, मुझे जाना, झूठ बोलेगा लेकिन जाएगा। ध्यान रखना, तब पानी नहीं दिखता, तब रात नहीं दिखती, तब नींद नहीं दिखता। मानने कहने का अर्थ इतना ही है, जुड़ाव होना चाहिए। यदि आपका लगाव, आपका अटैचमेंट जिसके प्रति ज्यादा है, तो एक बात ध्यान रखना, उसके अवगुण भी गुण ही लगते हैं, और जिससे लगाव नहीं है उसके सद्गुण भी अवगुण जैसे लगा करते हैं। मन को वश में एक बात याद आती है, छत्रपति शिवाजी महान योद्धा, अद्भुत शौर्य था उनके पास। शिवाजी महाराज, ध्यान रखना, हिंदुत्व में प्राण फूंक दी जिन्होंने, भारत के स्वाभिमान को शौर्य प्रदान कर दिया जिन्होंने। ध्यान रखना, वो राजा, वो छत्रपति शिवा एक दिन किसी स्थान पर रुके थे, रात्रि में विश्राम कर रहे थे कि कोई एक बहुत सुंदरी रूप लावण्य की धनी खिड़की से उनके कमरे में आ गई। उसने शिवा को देखा, आसक्त हो गई शिवा पर। इतना शौर्य, इतना पौरुष जिसके अंदर हो, इतना स्वाभिमान हो। शिवा जी रात में उठे, उन्होंने कहा तुम यहां कैसे आई, और इतनी रात में तुम्हारा आना उचित नहीं है मेरे कक्ष में, अभी यहां से निकल जाओ। उस महिला ने कहा मैं जा नहीं सकती हूं, मैं बड़ी मुश्किल से तो आई हूं। शिवा ने कहा क्या कहना चाहती हो? बोले मैं तुम पे आसक्त हूं, मैं तुमसे आसक्त हूं, तुम्हारा आलिंगन चाहिए। शिवा ने कहा क्या कह रही हो तुम? बोले शिवा मैं तुम पर मोहित हूं, तुम्हारी कायल हूं, तुम्हारे कृत्यों की प्रशंसक हूं, मैं तुमसे प्रभावित हूं। क्या चाहती हो? यही चाहती हूं कि मैं अपनी कोख से तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दूं, यही मेरा अभिप्राय है। केवल मैं एक मां बनना चाहती हूं तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी कोख में, अपनी कोख से तुम्हारे जैसा बेटे को जन्म
शिवा ने कहा कि तुम क्या कह रही हो, मेरे माध्यम से तुम्हारी कोख में औलाद मेरे जैसी हो? मां जरा ये तो बता, कोई जरूरी थोड़ी है कि महापुरुषों के घर में महापुरुष ही जन्म लेते हो। कोई जरूरी नहीं है कि निकृष्ट घर में महापुरुषों का जन्म ना होता हो। एक बात याद कर, तुझे मेरे जैसा पुत्र चाहिए? हाँ शिवा, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो इसके लिए इतना इंतजार क्यों करना? बड़ी आनंदित हुई, प्रसन्न हो गई कि शिवा तैयार। शिवाजी ने कहा कि ठहरो, इतनी देर इंतजार क्यों करना? 9 महीने तू गर्भ में पालेगी, बड़ा करेगी, जन्म देगी, पुत्र की जगह पुत्री हो गई तो भी बोली चलेगा, पुत्री भी चलेगी, लेकिन वीर होना चाहिए, वीरांगना होना चाहिए। शिवा ने कहा इतना इंतजार मत कर। और शिवाजी उठे अपनी सैया से और उसने कहा कि तेरा एक ही स्वप्न है ना कि मेरे जैसे पुत्र की मां बनना? तो शिवा ने उसके चरण पकड़े, बोले आज से तू मेरी मां और मैं तेरा पुत्र हूं। इसके लिए इतना लंबा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। आज से तू मुझे अपना पुत्र मान और मैं तुझे अपनी मां का दर्जा दिया करता हूं। मांगेला सोचना है। सुखदेव जी महाराज, कथा आती है भागवत में, श्रीमद्, चले जा रहे थे रास्ते से और जैसे ही रास्ते से गुजरे तो सुखदेव जी महाराज और उनके गुरु आगे आगे निकले। तालाब में, सरोवर में महिलाएं स्नान कर रही थी और जैसे ही 80 साल के गुरु निकले, महिलाओं ने अपने वस्त्र उठाए, तैर कर आई घाट पर, वस्त्र अपने तन को ढक लिया वस्त्रों से। गुरु निकल गए, पीछे पीछे 22 साल के यौवन को धारण किए सुखदेव जी महाराज निकले सुखदेव। महिलाएं स्नान करती रहीं, उन्होंने ना वस्त्र उठाए, ना उन्हें शर्म आई, ना उन्हें लाज आई। पूछा गया कि 80 साल के बूढ़े गुजरे तो तुमने वस्त्रों से शरीर को ढक लिया, और सुखदेव महाराज गुजरे 20 साल 22 साल का जवान, तो तुमने वस्त्र नहीं ढके। मालूम है, उन महिलाओं ने कहा कि 80 साल के बूढ़े जब गुजरे तो उनकी आंखों पे पर्दा नहीं था, इसलिए हमने पर्दा कर लिया। और 22 साल का जब सुखदेव गुजरता है, उसकी आंख में पर्दे थे, हमें पर्दा करने की कोई आवश्यकता और कोई जरूरत ना पड़ी। यदि वो नैनों के पर्दे डाल लेते तो हमें पर्दे उठाने की जरूरत। एक आदमी आया, बोले महाराज आप नग्न रहते हैं, आप दिगंबर हैं, आप कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कौन कहता हम कपड़े नहीं पहनते? मैं कपड़े नहीं पहना हूं मेरे भाई। कौन कहता कपड़े नहीं पहना? तुम्हारे कपड़े तो धागों से बनते हैं, तुम्हारे कपड़े किसी मील में बना करते हैं। ध्यान रखना, हम नंगे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि जैन मुनि नंगा होता है, जैन मुनि नंगा नहीं होता। ये भेष जो हमारा है, ये भेष नहीं है, ये नग्नता कोई भेष नहीं है, और न हम नंगे हैं। नंगे तो वो होते हैं जिनके वस्त्र के बाद भी वासना जिसके अंदर होती है, वो नंगे हुआ करते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, हम नंगे थोड़ी।